Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hamza Jonathan. Good evening, good afternoon, everyone. And today we have a special guest here who has a vast experience of marketing and working with Al Nafi since 2 years. His name is Mr. Khushal Das. Welcome, Mr. Khushal Das. कैसे हैं आप खैरियत से? जी जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच हमजा भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ए वंडरफुल सेशन एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर एफिलिएट्स इंशाल्लाह. Sir, basically today we have uh, addressed this session due to the new users of affiliates जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनको क्या मुश्किलात आती हैं ये उसके ऊपर और इन डेप्थ से। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिएगा और ये बताइएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से किस तरह कोई भी इंसान घर पे बैठे हुए अपने फ्री टाइम में या ऑफिस आवर्स के बाद वो मुस्तफिद हो सकता है। थैंक यू सो मच हमजा भाई फॉर योर वंडरफुल स्टार्टअप. सबसे पहले वेलकम टू आवर न्यू एफिलिएट्स. और मैं तमाम एफिलिएट से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैट चैट में अपनी लोकेशन अपना सिटी का नाम बता सकते हैं ताकि हमें पता चले आपने कहाँ से ज्वाइन किया है. और थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस सेशन. एंड अमजा भाई थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस सेशन फॉर सच एस्पायरिंग एफिलिएट्स. तो आपके सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ. आपने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है. एफिलिएट मार्केटिंग मैं स्पेशली अल्नाफे के एफिलिएट प्रोग्राम की बात करूंगा कि अल्नाफे का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक एफिलिएट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए कमा सकता है. एट हिज और हर ओन कंफर्ट घर से बैठ के वो लाखों रुपए कमा सकता है. अच्छा, इसके बाद सवाल आता है कैसे. तो बहुत सारे सवाल आते हैं इंशाल्लाह इस सर, इस यही सेशन पहला में हम सवाल था, शायद देंगे. चैट में भी कोई लिख रहा है कि किस तरीके से कोई इंसान कुछ इन्वेस्टमेंट किए बगैर घर पे बैठे हुए कुछ इजी अर्निंग कर सकता है। अच्छा, ये एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा इसके बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है. मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग एक एक ऐसा काम है या मार्केटिंग को अगर हम डिफाइन करते हैं कि हम हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एनी प्रोडक्ट और सर्विस. जब हम अल्लाफे की बात करते हैं तो अल्लाफे हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो ये है कि हमारी जो यूथ है हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं या जहाँ जहाँ अल्लाह पे काम कर रहा है जहाँ जहाँ ये एफिलिएट्स बिलोंग करते हैं वहाँ पे जॉब्स के बहुत बड़े इश्यूज हैं. लोग ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटीज में पास करके आ जाते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है. तो अल्लाह पे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सोल्व करता है वो ये करता है कि अ, अपने एजुकल डिप्लोमा के थ्रू लोगों को वो स्किल प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे वो 6 to 9 मंथ्स में जॉब पे बैठते हैं. तो एज एन एफिलिएट this is really very important to know what is the product, what is the company, and as these affiliates are new joiners जिन्होंने अभी अल्नाफे का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो इनके लिए सबसे पहला जो ये है कि इनको अल्नाफे के बारे में और अल्नाफे की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए. थोड़ा सा अल्नाफे के बारे में बताता चलूं. अल्नाफे वाज स्टार्टेड बैक इन 2018 बाय alumni ऑफ एमआईटी हार्वर्ड. उन्होंने उन्होंने बैठ के सोचा कि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन स्पेंडिंग 4 years एंड स्पेंडिंग अबाउट मतलब पाकिस्तान में अगर बात करते हैं एवरेज डिग्री डिग्री एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो मिलती है वो 18 से 20 लाख 22 लाख. बड़े इंस्टीट्यूट की जब आप बात करते हैं तो 40-45 लाख की एक डिग्री मिलती है. इतने पैसे और इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलती. वो स्ट्रगल करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने में किक स्टार्ट नहीं मिलता है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस सेम थिंग बैक इन 2015 जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया. अराउंड 6 to 8 months आई ट्राइड टू किक स्टार्ट माई प्रोफेशनल करियर बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't गेट एनी अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान. चल साहब, यहाँ जी. पर आपसे एक सवाल था कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नाउ योर फील्ड इज टोटली स्विच 360 चेंज आपकी जिंदगी में सर आया है कि कैसे? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार्केटिंग हेड, वो भी अल्नाफी में सर, तो इस पे थोड़ा बताइएगा please। जी, इसमें मैं डेफिनेटली इसकी ये एक ऐसा सवाल है जो कि आज के हमारे इस सेशन से रिलेटेड नहीं. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंसान के अंदर ना आगे बढ़ने की जुस्तजू होनी चाहिए. तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू ग्रो इन माय लाइफ. ठीक है ना. और
हमेशा इस तरह के एवेन्यूज एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जहाँ पे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो ये उस जस्तजू का नतीजा है कि मैं इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद फाइनली आई हैव लैंडेड इन मार्केटिंग रोल, एंड दिस इज द थिंग। जी हम सर। तो कौशल, मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि जो बेसिकली फ्रेश यूजर होते हैं, आजकल लोगों की एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, कोई भी किस्म की उनको मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करनी है या उनको उसको रन करना है, तो उनकी एक सोच है कि उनको है किस और मोमेंटम है कोई एज अ फ्रेश स्टार्टर, थोड़ा सा इस पर बताएंगे आप? जी जी, जो लोग जिन्होंने अभी एफिलिएट मार्केटिंग का अपना ये जो करियर का या इस जर्नी का आगाज करने का जिन्होंने पहला स्टेप लिया है कि उन्होंने अल्लाफे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और हमारी ऑडियंस में से अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके अल्लाफे का एक अल्लाफे.com पे जाके एफिलिएट का एक टैब बना हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने जो आपका एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जिसको हम एफिलिएट पोर्टल कहते हैं, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रोडक्ट को आपने मार्केट करना है, उस प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो जो प्रोडक्ट है, मतलब जो अल्लाफे ऑनलाइन कोर्सेज करवाता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी क्या यूनिक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे बहुत सारे जो पोस्ट हैं, कोलेटरल्स हैं, और इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट टू दीज एफिलिएट्स के वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके विजिट करके थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ठीक है ना, और उसके बाद उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम है किस हवाले से। दूसरा आपका सवाल था कि क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए जी, आजकल डिजिटल का दौर है, डिजिटल ज़माना है। हर बंदे के पास व्हाट्सएप है, हर बंदे के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और लिंक्डइन है। जो प्रोफेशनल्स लोग हैं वो लिंक्डइन पर भी है। और अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ, मिनिमम हर बंदे के पास 2 से 3 हज़ार फ्रेंड्स जरूर ऐड होते हैं, उन लोगों के साथ उनका कनेक्शन होता है। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इन्हीं कनेक्शंस का होता है। अच्छा, कैसे होता है इन कनेक्शंस का? इसका इस तरह होता है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसका मैसेज इन तमाम लोग जो आपके नेटवर्क में आपके साथ कनेक्टेड है उन तक पहुंचाना है। किस तरह पहुंचाना है? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर कोई स्टोरी डालते हैं, इसी तरह आप अपना जो ये एफिलिएट का मैसेज आप अपने नेटवर्क में पहुंचा सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप की बात करें, चाहे आप फेसबुक की बात करें, चाहे आप लिंक्डइन की बात करें, चाहे आप ट्विटर की बात करें, ट्विटर तो खैर पाकिस्तान में अभी बैन है, आप टिकटॉक की बात करें, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। और अल्नाफे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कोई इस सच कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कैनवा आना चाहिए, उस पर पोस्ट डिजाइन करें। ये जो पोस्ट भी आपको अल्नाफे खुद डिजाइन करके देता है। आप हमारे एफिलिएट पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे आपको एक टैब नजर आएगा, वहां पे आप ड्राइव का आपको एक्सेस मिलता है। उस ड्राइव में आप देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ कोलेटरल्स, नंबर ऑफ पोस्ट आपको बनी हुई वहां पे मिलेंगी, कैप्शन भी आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरा जो सोर्स है वो है अल्नाफे का जो फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है। इन पे जाके आप डेली, हमारे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग हो रही होती है, वहां से आप पोस्ट शेयर कर सकते और हैं। खुशहाल सर, इसमें लेकिन मैं इस एक चीज चीज में पूछना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। बेसिकली जो इनकी कंसर्न्स होती हैं एफिलिएट्स की, वो ये होती हैं कि अगर हम कोई पोस्ट शेयर करें नाफी के पेज से, उसे हम्म, कॉपी कर लें, तो उसमें अपना कंटेंट डाल के आइदर दे कैन यूज इट, वो एफबी के पेज से हमारे अल्नाफी के जो है वो कोई भी पोस्ट को एंगेज करने के लिए वो कंटेंट उसका खुद रीड्राफ्ट करके अपना पोस्ट कर सकते हैं, कोई जी जी, कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? नहीं, कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। एज सच दे डोंट मॉडिफाई। अगर ओके। उसमें वो मॉडिफिकेशन करते हैं तो वहां पे उन्होंने एक डिस्क्लेमर या नोट जरूर डालना चाहिए कि दिस इज, फॉर एग्जाम्पल मैं खुशहाल दास हूँ, एंड दिस इज यूज एंड फॉर एफिलिएट पर्पस मार्केटिंग ओनली, इस हाँ, टाइप एफिलिएट पर्पस, की। या वहाँ लिख लेंगे आई एम
एन एफिलिएट मार्केटर रजिस्टर विद ओके। अल्नाफे प्लेटफॉर्म, ताकि जो अगला बंदा है आपके नेटवर्क में, उसको ये मैसेज मिले कि यू आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ अल्नाफे, आप उनके साथ एज एन एफिलिएट काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके दिस सर। इज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, इसी तरह अपने अपने इस जर्नी का स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं हमसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पोर्टल में एक्सेस करके वो लिंक दिखा दें इनको, कि वो यूनिक लिंक है एफिलिएट का, वो कहाँ से इनको जी मिलेगा। मैं इनको दिखा देता हूँ। आपकी हर पोस्ट के अंदर, हर पोस्ट का जो कैप्शन होता है उसके अंदर, कैप्शन हम उसको कहते हैं कि हम कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा होता है उसको हम कैप्शन कहते हैं। उस कैप्शन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि आपने जो पोस्ट नीचे लिखी हुई है उसके बारे में आप ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास एक कैंपेन स्टार्ट हो रही है, आज़ादी ऑफर। उसमें हम ये कर रहे हैं कि 14 अगस्त तक जो जो हमारे पास एजुकॉल एग्जाम में एजुकॉल डिप्लोमा रजिस्टर करवाएगा उसको एजुकॉल एग्जाम में फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये वो कोई पोस्ट भी है, हो मंथली का हो, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि जो आप ये कैंपेन बता रहे हैं। ये ये इसके ऊपर किस। बात करते हैं। पहले हमजा चलिए। भाई प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी। कैप्शन का पहला पार्ट ये होता है। दूसरा पार्ट होता है कॉल टू एक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीटीए कहा जाता है। कॉल टू एक्शन में आप हमेशा वहां पे कहते हैं एनरोल नाउ, रजिस्टर नाउ। ठीक है ना। और उसके बाद नीचे आप लिंक देते हैं। वहां पे जो लिंक आप मेंशन करेंगे वो यूनिक लिंक होगा, जो कि आपका एफिलिएट पोर्टल में आपको मिलेगा। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, लॉगिन करके जी इनको मैं लॉग इन कर रहा हूँ। वो लिंक दिखा दें, ताकि तमाम एफिलिएट्स को पता हो कि जो यूनिक लिंक है वो कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और उस यूनिक लिंक को आपने अपनी पोस्टिंग के अंदर आपने ऐड करना है, ताकि कोई भी बंदा आपके नेटवर्क में इंटरेस्टेड है टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक लैंड करेगा alnafi.com के ऊपर। वहाँ पे वो साइन अप करेगा, और जैसे ही वो साइन अप करेगा तो उसकी लीड की इंफॉर्मेशन, इसको हम मार्केटिंग की जबान में लीड कहते हैं, कि दिस इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन इन आवर प्रोडक्ट। वो उस लीड की इंफॉर्मेशन आपके एफिलिएट पोर्टल में आ जाती है। और फिर आपके पास एज एन एफिलिएट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 45 डेज का टाइम है उस लीड को सेल में कन्वर्ट करने का। दिस इज ऑल द टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स मैं आपके साथ मैं भी ब्रीफ कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है वो चैट में पूछ सकता है, और एंड में हम अपनी ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। ठीक है ना। हमने एक पोस्ट के तीन पार्ट्स डिस्कस किए थे। पहला पार्ट ये कि वो जो पोस्ट कर रहे हैं उसके हवाले से आपने लिखना है, दूसरा आपका कॉल टू एक्शन हो जाए, तीसरा जो पार्ट होता है वो आपके पास हैशटैग्स होते हैं। हैशटैग्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जिस ऑडियंस को, जिस सेगमेंट को आप टारगेट करते हैं, आप उसी को ही वहां मेंशन करते हैं। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है, तो आपने वहां पे हैशटैग एआई लिख दिया, हैशटैग टेक्नोलॉजी लिख दिया, हैशटैग अल्नाफे का डिप्लोमा है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई ओप्स है, आपने एआई ओप्स मेंशन कर दिया। ठीक चलिए, है ना, इस तरह हैशटैग की से होता क्या है बेसिकली? हैशटैग बेसिकली एक एक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक ऐसे एल्गोरिथम पे काम करता है। जब हम वहाँ मेंशन करते हैं तो उस हैशटैग को फॉलो करने वाले या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को फॉलो करने वाले लोगों तक आपका मैसेज पहुंचता है। दिस इज द पर्टिकुलर हैशटैग। आप अपना मैसेज डायरेक्ट कर देते हैं उन ऑडियंस के लिए जिनको आप टैग करते हैं। दिस इज बेसिकली टैगिंग। ठीक है ना। तो अब तक हमने हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने, ये तमाम जितने भी नए एफिलिएट्स हैं, ये अगर कहीं बैठे हुए हैं सुकून सुकून वाली जगह पे अगर सेशन सुन रहे हैं, तो काइंडली आप पेन एंड पेपर लेकर नोट नोट डाउन कर दें। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अल्नाफे का जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म है उसको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है। उसमें देखना है आपने कमीशन वाले सेक्शन में क्या नजर आ रहा है, लीड आपको कहाँ नजर आएगी, आपकी जब लीड कन्वर्ट होगी आपको सेल कहाँ नजर आएगी, आपका जो यूनिक लिंक है वो कहाँ पे है, आपको अगर एफिलिएट का कोर्स अगर करना है वो कोर्स कहाँ से मिलेगा। एक और अच्छी बात मैं अल्नाफे एफिलिएट प्रोग्राम की आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी, अल्नाफे आप तमाम एफिलिएट्स को वो प्रोवाइड करता है। आप पोर्टल पे जाके, एफिलिएट पोर्टल पे जाके आपको वहां पे एक बटन नजर आएगा, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। वो कोर्स आप करें, उस कोर्स से आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात आपको मिल जाएंगे। एक चीज मैं आपको सबको बताता चलूं
कि एफिलिएट मार्केटिंग जो जो अभी बिगनर्स हैं, ये उनके लिए स्पेशली, कि ये ऐसा बीज है जिसको आप आज बोएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कल से वो आपको फल देना शुरू कर दे। ये मेरी हाँ, बात याद लोगों का रखिएगा। परसेप्शन ये है कि ओवरनाइट ना हम कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो जैसे खुशहाल साहब ने यहाँ बताया कि खुशहाल साहब टेन्यूर भी डिफाइन कर दें कि फ्रेश यूजर को पेड के मोमेंटम आने में हाउ मच टाइम डज इट टेक 2 to 4 weeks और मोर देन दैट, ये भी थोड़ा सा बता दें। रिपीट करिएगा, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कोई भी फ्रेश एफिलिएट होता है, हाउ मच टाइम ही और शी नीड्स टू गेट इन एनी पर्टिकुलर फर्स्ट सेल क्लोज, कितना टाइम उनको लगे ऑर्गेनिकली अगर वो करें बगैर किसी उसके अच्छा, पेड दो कॉस्ट। दो चीजें आपने इसमें मेंशन कर दी हैं, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, पहली सेल जो होती है वो डिपेंड करता है आपकी एफर्ट्स के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, और आपकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है ना? मैं बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूँ, जब तक आपको किसी भी प्रोडक्ट की, मैं अल्लाफे के कोर्सेज की बात करता हूँ, कि हम लोग कहते हैं कि हमारे हमारे पास जो पढ़ते थे हम उसको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं। ये जितनी भी ये जो मैं यूएसपीज बता रहा हूँ, ये हमारे सोशल मीडिया पे कैप्शन में उसमें मेंशन हुई होती है। हम लोग क्लाउड पे लैब्स करवाते हैं, 6 से 9 महीने में जॉब पे आप बैठ जाएंगे, जॉब रेडी हो जाएंगे अगर आप अल्लाफे का से ज्वाइन करते हैं। तो एज एन एफिलिएट यू हैव टू पिच दीज ऑल यूएसपीज टू योर लीड्स इन योर सर्कल, उनको बताना है आपको। तो एक एफिलिएट जितना जितना जल्दी, जितना अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोडक्ट को समझेगा, उतना जल्द वो अपनी पहली सेल लाने में काबिल होगा। अगर हमारे एफिलिएट्स में अगर कोई हमारा स्टूडेंट भी है, तो उस स्टूडेंट के लिए और आसान हो जाता है। उसको पहले से प्रोडक्ट के बारे में पता है, उसको पहले से प्रोडक्ट के बारे में पता है, उसकी फीचर्स के बारे में पता है, अल्नाफे का जो अल रज़ाक प्रोग्राम है उसके बारे में पता है, अल्नाफे रेज्यूमे डेवलपमेंट कैसे करता है, एजुकल एग्जाम क्या है, ठीक है ना, ए आई ऑप्स क्या है, लेवल 3 से लेकर लेवल 6 ये सारी चीज़ें क्या है, इस तमाम चीज़ों के आंसर्स उनको पहले से मालूम होता है, तो उनकी ज़िंदगी पहले से आसान हो जाती है। अच्छा, इन्होंने दिखा दिया ये एफिलिएट लर्निंग के नाम से, जैसे बटन ये को आप क्लिक एफिलिएट करेंगे। का पोर्टल है हमारा, ये एफिलिएट का जो हम मार्केट में कोर्स कर रहे थे वो इसमें मौजूद है। हाँ, इसमें और भी कोर्स मौजूद है, मैं आपको वो एक ओवरव्यू दे रहा था बस। हाँ दिखा दें, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये जी। बहुत अच्छा कोर्स बनाया है तो ये। वसल साहब, मैं इसमें एक और चीज़ भी मधु करना चाहूँगा ऑडियंस को हमारी, कि जो सर मोहम्मद फैसल की वीडियोस है ना, हम्म। उनको भी वो खुद भी देखें और यूजर से भी वो शेयर करें। उसकी शेयरिंग से ये होगा कि बेसिकली उनकी एक नॉलेज जो है वो एक्सपैंड होगी। ठीक है, और वो किसी भी आईटी के डोमेन में किसी भी फ्रेश यूजर को गाइड करना चाहेंगे तो वो इजीली गाइड कर सकते हैं। जी जी, डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट बताया। सबसे। सर सीओ साहब का जो सेशन होता है वो बेसिकली मंडे से 7 to 9 PM हम्म, एंड टिल थर्सडे होता है। तो 5 days वो वीक वो अवेलेबल होते हैं ऑडियंस के लिए, और डायरेक्टली जो है उनसे कोई भी एड्रेस करना चाहे वो एड्रेस कर सकता है session में। ये बिल्कुल, पूरा बहुत कोर्स है बहुत अच्छा एफिलिएट पॉइंट है। के, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एफिलिएट के। इसके अलावा पर्सपेक्टिव है सीईओ का, कुछ वीडियोस हमने इस पर डाली हुई हैं। पोस्ट एफिलिएट क्या होता है, किस तरीके से आप ऑडियंस की लोकेशन वगैरह इनसाइट्स को टारगेट कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से लेकर एक्सपर्टीज लेवल तक तमाम चीज़ें डाली हुई हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सबसे पहले इस चीज़ को अपने जहनशीन कर लें ऑडियंस के, ओवरनाइट देर इज नो चेंज ओवरनाइट, कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं, थिंग्स टेक टाइम। जैसे खुशहाल साहब आपको बता रहे हैं कि चीज़ों को ऑडियंस बिल्डअप करने में, चीज़ों को करने में 4 to 5 weeks लग जाते हैं, मिनिमम टेन्योर है। जी जी। अच्छा, ऑडियंस में से सवाल ले लेते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर लें, और अपना क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्लीज पूछ सकती हैं, हमारी बहन कोई है तो भी पूछ सकती हैं, चलो। अच्छा, ये पहला सवाल इनका यह है कि कुछ साहिब हैं, इनका सवाल है कि डिग्री वालों के बारे में भी कुछ है जो मैट्रिक पास हैं वो किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। जी, कोई भी कर सकते हैं। तो खुशहाल साहब ने बताया कि इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ अल्नाफी और आइदर यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ अल्नाफी, आप कोई अल्नाफी से आपने कोर्स नहीं लिया, दैट्स नो इशू, यू कैन ज्वाइन दिस एफिलिएट प्रोग्राम वाइल सिटिंग एट होम। आप घर से ज्वाइन कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके कोर्स पूरा आप कर लें। इसमें हमने आपके लिए एक पोर्टल पे कोर्स रखा है एफिलिएट का, जो कि आपके लिए बड़ा मुस्तफीद है। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है हेल्प आउट करेंगी, और बेसिक से लेकर एक्सपर्टीज लेवल तक तमाम चीज़ें उसमें हमने एड्रेस कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा वेबसाइट नंबर मौजूद है। माय नेम इज हमजा, आई एम डायरेक्टर एफिलिएट मार्केटिंग। माय नंबर है, नंबर इज +92 3085144419।
और आप मेरा ईमेल एड्रेस hamza.jamal@nafi.edu.pk पे भी है मौजूद। इसके अलावा सर मैं आपको इसमें कुछ सर कुछ और आप इंसाइट देना चाहेंगे इनको, जी जी, एक ऑडियंस सवाल को? है चैट में, मैं पढ़ रहा था, उसका जवाब देना चाहूँगा। तो एक हमारी सिस्टर है कुरतलैन, जी जी वो जी। उनका पहला उनका कमेंट आया हुआ था कि अर्निंग कब होगी कब होगी? और हाउ टू अर्न प्रोसेस क्या है सर, ये बताएं। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस पहले डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना जो आपका जो एफिलिएट पोर्टल है उसमें जाके आपने अपना जो यूनिक लिंक है उसको आपने कॉपी करना है। और उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और जितने भी आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर आपने और ऑर्गेनिक पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। ऑर्गेनिक पोस्टिंग का मतलब मकसद ये है कि हम कोई भी पोस्ट जो हम अपने फेसबुक इंजन जिसके ऊपर कोई हम कोई ऐड नहीं चलाते हैं, ठीक है ना, विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल मनी, जिसको हम प्रमोट करते हैं, अपने सर्कल में शेयर करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक पोस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी पोस्ट बनानी है, ठीक है, और पोस्ट को आपने फेसबुक पे शेयर करना है। पोस्ट को कैसे बनाना है हमने उसकी वो सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। अच्छा, पोस्ट के तीन पार्ट थे। पहला पार्ट था कि पोस्ट पोस्ट के बारे में क्या, पोस्ट क्या होती है, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो उसमें आपके पास कॉल टू एक्शन आ जाता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है हैशटैग्स। जो दूसरा जो पार्ट होता है कॉल टू एक्शन वाला, उसमें जो आपने लिंक ऐड करना है वो आपने अपना यूनिक एफिलिएट लिंक शेयर करना है। ठीक है ना। हमजा भाई, आप फेसबुक की पोस्ट दिखा देंगे? जी जी, मैं वही शो कर रहा था एफिलिएट लिंक, मैं आपको खोल हाँ के दिखा। हाँ। तो उसमें आपने एफिलिएट लिंक शेयर करना है। जैसे ही उस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो आपके पास आपका जो एफिलिएट पोर्टल है उसमें जो काउंटर है, क्लिक काउंटर है, वो बढ़ता रहेगा। तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी लिंक पे कोई क्लिक कर रहा है, आपकी पोस्ट को किसी ने देखा है, लाइक किया है, कमेंट किया है। ठीक है ना। और उस लिंक को यूज करते हुए कोई अल्नाफे की वेबसाइट के ऊपर साइन अप करेगा तो उसकी लीड आपके पास आ जाएगी। जैसे ही आपके पास लीड आएगी तो आपने आपका जो एफिलिएट पोर्टल है उसमें लीड वाले सेक्शन में जाके आपने वहाँ पे क्लिक करना है। और उस लीड लीड के साथ आपने कांटेक्ट करना है कि भाई आपने मेरी पोस्ट के ऊपर ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है और आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है। आपने पूरी जितनी भी अल्नाफे के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है वो आपने उनको बतानी है, उनको कन्विंस करना है। वंस ही और शी विल परचेज कोर्स यूजिंग योर लिंक, ठीक है ना, उस परचेज के ऊपर आपको कमीशन मिलता है, 5% कमीशन मिलता है। अगर कोई ए आई ओस परचेस करता है, अभी ए आई ओस की फीस 3.5 लाख रुपए है, तो उसका जो 5% कमीशन कोई 17-18 हज़ार बनेगा, वो आप आपके उस अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस है, उसकी अप्रूवल होती है, प्रोसेस होता है 30 डेज के अंदर, उसके प्रोसेस टाइम के बाद वो आपके अकाउंट में आ जाता है। ये है प्रोसेस अर्निंग का। अच्छा, इसको आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? आपने कोई भी पोस्ट की है फेसबुक के ऊपर, आप उसको मैक्सिमम 40 ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप एक पोस्ट बनाएं, उसमें अपना एफिलिएट का लिंक लगाएं और उसको 40 ग्रुपों में शेयर करें। जितना ज्यादा आप उसको शेयर करेंगी या शेयर करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आपकी पोस्ट पे ज्यादा क्लिक्स आए और ज्यादा क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आएंगे। ये आप शुरू शुरू में ऑर्गेनिक का थोड़ा बता सा, रहे हैं खुशहाल, थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिएगा पूरा करने जी में। जी जी जी, मैं ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ। और इसी तरह आप हमारे पास, और हाँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लिख रहा है। हाँ, इसी तरह हमारे पास व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज बनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जॉब सीकर्स के बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन के बने हुए हैं, हर तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, उन ग्रुप्स में अपनी जो पोस्ट है उसको शेयर करना है। ठीक है ना। और वहां पे आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। और ये पूरा काम करने के लिए आपको कोई डेडिकेटेड स्पेस, जगह, कोई इस तरह की चीज नहीं चाहिए। ये यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर मोबाइल फोन। एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स। ये एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्रैफिक में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हैं, आपका मोबाइल हमेशा आपके साथ है। आप उस मोबाइल को यूज करते हुए, हम अपने मोबाइल के ऊपर बेताशा स्क्रॉलिंग करते हैं, चीजें देखते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करते हैं। वो जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग के लिए। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ अगर काम करेंगे, जुड़े रहेंगे, हर रोज 2 से 3 घंटे आप देंगे, 1 घंटा सुबह दे दिया, 1 घंटा दोपहर दे दिया, शाम को 1 घंटा दे दिया, जो भी दोस्त फैमिली वाला जो भी मिल रहा है उसको आपने प्रोडक्ट के जितने भी वो जो इन्फॉर्मेशन है, यूएसपी हैं, वो आपने उनको
पिच कर दी, बता दी कि अल्नाफे क्या है, अल्नाफे क्या करता है, अल्नाफे के डिप्लोमास का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, और किस तरह आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह आप साइन अप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर यूनिक लिंक। तो ये अर्निंग का खुशहाल, पूरा नेक्स्ट प्रोसेस सवाल होता लेते है। हैं मिस्टर मुबशिर अहमद साहब का। यूनिक लिंक दो हैं, एक एकेडमी का है और एक नॉर्मल एफिलिएट का है। तो मैं इनको एक दफा व्यू देता हूँ, आप इस पर थोड़ी सी हाईलाइट बता दीजिएगा। जी, दो तरह के लिंक्स हैं। अल्नाफे ऑनलाइन डिप्लोमास भी करवाता है, एजुकल एक्रेडिटेड डिप्लोमास भी करवाता है, और उसके साथ साथ हमारी ओ लेवल ऑनलाइन एकेडमी भी है। तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग डिप्लोमास में इंटरेस्टेड हैं उनको आप डिप्लोमास वाला लिंक शेयर करें। जो लोग ओ लेवल ऑनलाइन ओ लेवल एकेडमी में इंटरेस्टेड हैं वो ओ लेवल एकेडमी में एकेडमी का लिंक भी यूज़ करते हैं। दोनों लिंक्स आपके आपके पास है। मतलब ये कि आपके पास दो दरवाजे खुले हुए हैं और दोनों को आप साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज योर इनकम। आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं नहीं समझता कि एक आम जॉब करने वाला बंदा या एक पढ़ने वाला बंदा अपने अखराजात किस तरह वो मैनेज कर रहा होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जी मुश्किल खुशहाल है। सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एग्जैक्टली exactly। बिल्कुल ऐसे ही है। एफिलिएट काम करना पड़ेगा या कोई और टास्क करना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया, इस पर हाईलाइट किया। अच्छा, मैं इस पर एक चीज़ बता चलूँ। देखिए, अल्नाफी जो है बेसिकली आपको दो एवेन्यूज में रेवेन्यू की सेग्रीगेशन, अगर आपको रेवेन्यू अर्न करना है वाइल सिटिंग एट होम। और हमाद सिद्दीकी साहब ने भी हमारे लास्ट सेशन में ही बताया था कि देखें, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना आपने, अपॉर्चुनिटी को अपना अवेल करना है। तो अल्नाफी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप फ्री टाइम आफ्टर योर ऑफिस आवर्स, आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद इसको कंटिन्यू करें 3 से 4 घंटे डेली बेसिस। आप 2 से 3 वीक्स में इसमें ट्रेंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब एकेडमी की ऑडियंस अलग बिल्डअप कर सकते हैं, नाफी.com की अलग कर सकते हैं। इधर मैं आपको इसमें देता हूँ कि आप अगर कोई आईटी में रिलेटेड आपके पास कोई भी स्टूडेंट एंगेज होता है तो आपको आईटी की एक्सपोजर दे दें। कोई एकेडमी होता है, आप उसको एकेडमी का दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो एवेन्यूज की रेवेन्यू के एवेन्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सूरत में कुछ कह रही है, मीन्स द वन विल परचेज। जी, इस पे 45 डेज का एक टर्नओवर साइकिल होता है। अब हमारी पेमेंट इंशाल्लाह कमिंग में सैटरडे तक आ जाएगी। तो 45 डेज टू 55 डेज लगते हैं, आपका पेमेंट साइकिल होता है ये कुरतन एंड प्लान। यानी आपने आज सेल करी है 6 में, तो 45 डे या 55 डे जो है आपका पे आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो टैक्सेस जो है वो आपके इंक्लूसिव होते हैं उसमें, और टैक्सेस डिडक्ट करके जो हम पेमेंट जो है यूजर की हम वो ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ खुशहाल हाईलाइट करना चाहूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग आप अल्नाफी की पाकिस्तान से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। यानी आप पाकिस्तान के डायमीटर में बैठ के भी दुनिया भर के एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। खुशहाल साहब इस टाइम यूएस में हैं। अगर मैं अपने, इफ आई विल बी शेयरिंग लिंक विद मिस्टर खुशहाल, तो आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान एंड मिस्टर खुशहाल इज इन यूएसए। So as Mr. खुशहाल will be clicking on that link and making his demo account, और उनको अगर वो कोर्स समझ में आ गया और वो 5 to 10 मिनट्स में उसको परचेज कर लेते हैं ओवरनाइट, एक रात उठते हैं और सुबह उठते हैं दोबारा उसको परचेज कर लेते हैं, तो वो जो मेरा कमीशन होगा बेसिकली दैट विल बी इन यूएसडी। खुशहाल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आ, कि अगर यूज़र पाकिस्तानी है एफिलिएट, और उसका यूज़र जो कि पेमेंट करने वाला जो कि कस्टमर है वो यूएस से, तो अगर उसने डॉलर में पेमेंट किए तो आपको कमीशन भी डॉलर में मिल अल्नाफी देती है। आपको पीकेआर में अल्नाफी केटर नहीं करता। तो दोनों एवेन्यूज पे आप काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सिर्फ बाहर के उसमें देखें, आप जैसे ये डैशबोर्ड देख सकते हैं, 14.8 यूएसजी कमीशन है इसका, यानी $14 का इसका कमीशन बना है, $14.80 का बना है। और आप पीकेआर देखेंगे तो 141.7, तो ये 14,170 रुपये। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप बाहर वाले को बेचेंगे तो उसका कमीशन आपका जो है बेसिकली वो आएगा यूएसडी में। आप पीकेआर में देंगे तो अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि जो बाहर लोग हैं और वो भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, दैट्स रियली इजी फॉर देम। दे कैन मेक देयर ओन अकाउंट, और उनका जो पे आउट है वो पेपैल पे या दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू हम करते हैं। जी खुशा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर जब डॉलर्स में कमाएगा और पाकिस्तान पीकेआर में स्पेंड करेगा, तब है असल मज़ा
जीने का यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में पीकेआर में कमा के पीकेआर में स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। कुछ ऑडियंस में किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, एजाज अरशद, इनका सवाल ले लेते जी हैं। साहब पर है। जी ज़्यादा सर साहब, क्या सवाल है आपका सर? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी ज़रा साहब, आवाज़ आ रही है आपकी, जी बोले सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। जी ज़रा साहब, कैसे हैं मेरे इंडिया से? चंद सवालात हैं। जी जी पूछे। पहला सवाल ये है कि अगर कोई बंदा डीसीसीएस में इनरोल होता है और उन्होंने कोर्स कर लिया है, बट वो आईओप्स में जंप करना चाहते हैं, तो उनका जो फी डीसीसीएस में लगाया गया था वो आईओप्स में, एआई ऑप्स में उसको मैनेज किया जाएगा, या फिर एआई ऑप्स का फी पूरा देना होगा? मैं आपको बताया दूँ, देखिए इसमें अल्नाफी जो है आपको एड ऑन्स का प्रोविजन देती है। यानी आपने हम्म। डीसी से करा हुआ लेवल 3 का कोर्स, दैट इज डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आप उसके बाद यस। एड ऑन आपको एड ऑन लेना पड़ेगा, डेवऑप्स का आपको एड ऑन लेना पड़ेगा और एआई का एड ऑन लेना पड़ेगा। एड से ऐसे नहीं है, ठीक है। सर सर एआई ऑप्स में तो सिसऑप्स और डेव सेकऑप्स भी तो आता है ना, लेवल 4 और जी लेवल जी 5। जी जी, उसके एड ऑन मौजूद हैं। सारे के एड ऑन्स मौजूद हैं। हेलो। पॉकेट हैंडी होके, यानी इफ आई टेल फॉर माई सेल्फ, मैं नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग आज करता हूँ। अगर कुछ नेक्स्ट मंथ कुछ लेना है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो मैं आज उसको प्लान करूंगा, नेक्स्ट मंथ उसको इनिशिएट करूंगा। उसका रीजन ये कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो हमें अलाउ नहीं करती कि जैसे खुशहाल बता रहे थे कि आप अगर यूएसडी में अर्न करें और अपने मुल्क की करेंसी में स्पेंड करें, दैट्स रियली गुड, और आपका दिल भी खुश होता है। क्योंकि वो जो यूएसडी कन्वर्टेड अमाउंट आपके मुल्क में जो आपको दिया जाता है ना, हमारी मईशत उस लेवल पे नहीं है, उनकी है, तो उनकी जो मनी की वैल्यू है वो ज्यादा है हमारे मुल्क में, ठीक है। तो इस तरीके से। सर तो सर तो जितने सारे एड ऑन्स आएंगे सबका अलग अलग पेमेंट करना होगा? जी अलग अलग तो तो करनी पड़ेगी आपको, एग्जैक्टली। तो उसकी उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो अभी जो मौजूदा एआई ऑप्स की कॉस्ट उससे तो एक्सीड कर जाएगी ना? नहीं, एक्सीड नहीं करती सर। उसका मैकेनिज्म ऐसा रखा है कि वो एक्सीड नहीं करती, उससे कम ही होती है। मैं एक काम अच्छा। करता हूँ, जैसे। आप डिटेल जो है अपनी इधर से साहब, मैं आपका नंबर दे रहा हूँ अपना, आप जो है हम्म। व्हाट्सएप कर दें मुझे। मैं आपको सेल्स के जो मैनेजर हैं हमारे, मैं उनसे भी कनेक्ट कर देता हूँ, और डायरेक्टर सेल्स जो है उनसे भी कनेक्ट कर देता हूँ आपको। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा है जी कि जी डीसीसीएस में अल रज़ाक प्रोग्राम अभी है या नहीं है? जी, डीसी से है सर इसमें, अल्लाह तक प्रोग्राम इसमें डीसी में कैटर करते अल हैं। जी रज़ाक करते प्रोग्राम है, ओके। हैं। सर सर ये। इसी पार्ट में उसको थोड़ा सा रिमूव किया था, लेकिन ये जब हमसे कांटेक्ट किया ऑडियंस के उसको देखते हुए, बिल्डअप को देखते हुए, तो दोबारा से ऑन कर दिया ओके। 7 डेज बाद। जी नहीं नहीं बिल्कुल सर, सर। जैसे कि सर फैसल के लेक्चर्स में सुनता हूँ, तो उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि लेवल 5 और लेवल 6 में जो है वो अल रज़ाक प्रोग्राम है और दूसरों में नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग फ्रॉम यू। सर मेरा ईमेल जो है वो अल्नाफे के एफिलिएट से वो मैच है, तो मुझे जी ईमेल्स जी वगैरह आते रहती हैं। तो उस पे जब मैं सर्च कर रहा था तो एआई ऑप्स का जैसे टोटल कॉस्ट आ रहा था पाकिस्तानी का 3.5 लाख रुपए। जी जी। बट किसी ने इंडिया से वो मुझे बताया कि जो इंडिया से कर रहे हैं तो इंडियन मनी में वो ज़्यादा आ जा रहा है, तकरीबन 1675 या $76 यूएसडी। तो एज कम्पेयर टू तो द बेसिकली, पाकिस्तान, इंडिया से जी वो जी देखें, कॉस्ट जो है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ इजाज अरशद साहब। बेसिकली जो आपकी करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की बहुत कम है, ठीक है। आपने जिस ओके। ऑडियंस से 3.5 के फीस पूछी, वो एक पाकिस्तानी था यकीनन, ठीक है। उसको पी के आर फीस नजर आती है, उसने आपको बता दिया, आपने खुद भी देख ली होगी। अब आप जब वहां से पे करेंगे तो देखें, दुनिया भर में जितने भी आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, यू नीड टू पे इन यूएसडी, तो उनका मोमेंटम अलग है, ठीक है। उनकी चीजें ओके। अलग हैं। आपके आईएनआर में जो है वो जो फीस आ रही है, उसमें हम उसको चेक करवा लेते हैं फिर से। जो फीस आ वो रही है वो सर इक्विवेलेंट टू तकरीबन यूएसडी है, वन लाख यानी फोर्टी आईएनआर में जो है। जी जी जी, 1,40,000 समथिंग आ रही है, मैंने चेक किया था। जी तो जी। पाकिस्तानी करेंसी से तकरीबन हमारी करेंसी में
अराउंड 35 to 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स जी जी लाइक बिल्कुल आता है। 400 USD। जी बिल्कुल आता फोर है। हंड्रेड यूएसडी का डिफरेंस आ रहा है सर। अच्छा सर, ये मेरा अगला सवाल है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन सेल्स टीम। इंडियन सेल्स टीम। अच्छा, इंडिया से हमारे पास जी कुछ सर। एफिलिएट्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। तो मैं एक दो की, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे आ जाएं तो आई विल कनेक्ट यू विद देम एंड फर्दर। सेल्स टीम फ्रॉम इंडिया, दैट्स अ रियली या गुड क्वेश्चन। और सेल्स टीम जो है बेसिकली हमारी वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। जो इंडियन डोमेन में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे आपकी रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो दे विल कॉन्टैक्ट नहीं सर, 2 दिन पहले मैं सर फैसल की लेक्चर सुन रहा था, तब यू। जी उन्होंने जी बताया था कि किसी बंदे को फ्रॉम कानपुर इंडिया, तो जी उन्होंने जी। रिक्वेस्ट किया था कि उसे इस इंडियन सेल्स टीम में ऐड करने के लिए। तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। मैं सर आपको अच्छा, ग्रुप अगर में ऐड अगर कर दूंगा, कोई। व्हाट्सएप का एक सर सीईओ साहब का हमारा एक ग्रुप है, जहाँ पर ओके जितने ओके भी हमारे सेल टीम और एफिलिएट सुपर एफिलिएट्स हैं वो वहाँ पर होते हैं, ठीक है। ओके। तो उनसे सर, होता इंडिया ये है से अगर कोई कि परचेस जी जी इंडिया से अगर कोई कोर्स परचेस करना चाहता है, तो उसको किस तरह से पेमेंट करना होगा, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से पेमेंट करना होगा। जी खुशहाल साहब, उसका जवाब आप दें। जी, इंडिया से अगर यूज़र पेमेंट करना चाह रहा है तो इंडिया के जो लोकल पेमेंट ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे पास पेपाल का ऑप्शन अवेलेबल है। और ये दो दो ऑप्शंस हैं जो जिसको यूज़ करते हुए इंडिया से कोई भी यूज़र पेमेंट कर सकता है। इंडियन 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 कस्टमर जब हमारे पास आता है। अच्छा, तीसरा भी एक हमारे पास स्ट्राइप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो तीन पेमेंट चैनल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए एक इंडियन कस्टमर हमारी वेबसाइट को यूज करते हुए अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है और पेमेंट पे कर सकता है। ठीक है ना? तो सर, इंडिया में एक नॉर्मल बंदा जो वो पेपाल इस्तेमाल नहीं करता, इधर वो अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है या वीजा कार्ड से पेमेंट करता है, या फिर देखिए, आप अगर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल जो करना है चाहते गूगल हैं। पे, फोन पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म से जहाँ से पेमेंट करता है, तो पेपाल का ऑप्शन तो सर बहुत रेयरली, बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो क्या डेबिट कार्ड वगैरह से या फोन पे से हो जाएगा पेमेंट। कर सकते हैं, कर सका आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे डी लोकल की पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए आप लोकल आपके जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उनके जरिए आप अल्लाफे को फीस पे कर सकते हैं। उसमें आपने गूगल पे की बात की, जी, उसमें डेबिट कार्ड पेटीएम या है। फोन पे से पेमेंट हो जाएगा। जी जी हाँ, उसमें हो जाएगा उसमें। मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चलूँ इजाज, आप पूछ रहे हैं बार बार कि डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। डेबिट कार्ड से बिल्कुल पेमेंट हो जाएगा। आपने उनको ये बोलना है, बिफोर स्वाइपिंग योर कार्ड और बाइंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम malnavi.com, यू नीड टू कॉल योर बैंक। आप अपने बैंक को कॉल सेंटर पे कॉल करें, आस्क देम टू ओपन द योर क्रेडिट कार्ड स्वाइप, योर डेबिट कार्ड स्वाइप फॉर द साउथ अमेरिका, यू कैन से नॉर्थ अमेरिका रीजन। आप बोलें कि यूएस और कनाडा के रीजन में उसको ओपन कर दें, तो वो डायरेक्टली जो है वहाँ से चार्ज देगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट विद इन सेकेंड्स। ठीक है साहब, नाइस टॉकिंग विद यू। बेसिकली ये सेशन एफिलिएट्स का, तो आपने मुख्तलिफ सवाल कर लिए। जी कासिम साहब, आप पूछे कोई सवाल आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कासिम साहब, मोहम्मद कासिम साहब। अच्छा, शायद इनको टेस्ट पे आए थे, हाँ। शायद इनको कोई ऑडियो का इशू हो रहा है। कुरतुल बहन कुछ पूछ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, आप कुछ पूछ रही हैं कुरतुल बहन। जी, वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि मैं अभी लाइक पीसी पे बैठी हुई हूँ। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जो आपका नाफे का है, मैंने खोला हुआ है वो पेज। आपने जी जी। कहा था कि यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग के। मुझे आप बताएंगे वो किस तरह है, क्योंकि मैं एफिलिएट लर्निंग की जो बटन है उस पर क्लिक कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई बहन यहाँ पे आप पहले कोर्स नहीं साइन है। अप करेंगी। आप पहले साइन, मैं साइन आपको अप बताया था। साइन आप अप पहले कर साइन दिया अप करेंगी, है। ठीक है। आप साइन अप कर चुकी हूँ साइन मैं अप करते मैंने हैं, आपको राइट लॉग इन साइड पे कर भी देखिए दिया माई है। डैशबोर्ड पे लिखते जी, डैशबोर्ड पे ही बैठ है मेरा ये, और डैशबोर्ड पे ब्लू कलर का बटन है एफिलिएटेड लर्निंग का। हम्म, उस पर क्लिक करें, आपको हैं, क्लिक करें आप। पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर जाएगा। रीडायरेक्ट कर देगा आप। जी, रीडायरेक्टिंग टू पोर्टल हुआ था, लेकिन वहां पे कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, कोर्स आपको नजर नहीं आया, दोबारा से आप उसको लॉग आउट करके लॉग इन करें, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। असल में आप अच्छा। किस शहर से बहन बात कर रही हैं। सॉरी। आप किस सिटी से बात कर रही हैं। मैं कराची। अच्छा बहन, सॉरी टू इंटरप्ट, इंटरनेट का भी एक इशू आया हुआ, तो आप उसको लॉग, खुदा आप सही बता रहे हैं, आप उसको लॉग आउट करके दोबारा साइन करें, इंशाल्लाह आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कोई और सवाल है ठीक है कोई। सर। नहीं है मेरे जी पास, अभी अस्सलाम। मैंने
लॉग आउट करके लॉग इन किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यही आ रहा है कि नो एनरोल कोर्सेज फाउंड। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं पीछे ना। अच्छा, आप एक काम करें मैन, आप मुझे यहाँ चैट में जो अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें। आई गेट सॉरी। योर ईमेल एड्रेस। आप यहाँ चैट के अंदर अपना ईमेल एड्रेस जो है, जिससे आपने अपना एफिलिएट अकाउंट बनाया, जस्ट टाइप योर ईमेल एड्रेस। आई गेट इट ओके। चेक। ठीक है, इसके या आप अलावा मुझे अगर व्हाट्सएप पे बता दें, मैं इसको रिजॉल्व करा देता हूँ। शायद कोई इशू आ रहा है कुरातुल बहन को इसके अंदर, जो इनको कोर्स नंबर नहीं आ रहा, या वो सही पोर्टल पे नहीं जा रही है, सही लिंक पे बटन पे क्लिक नहीं कर रही। यस, इसको चेक करवा लेते हैं। अच्छा कोई और कोई सवाल है किसी का, ऑडियंस का? इस हमारा जो एफिलिएट पोर्टल है, इसमें एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी को कोई इस तरह का कोई इशू आता है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न रेज करना है, तो वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया होता है। उस ईमेल एड्रेस पे जाके आप उसको कॉपी पेस्ट करके ईमेल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनली जो हमारा सिस्टम है, वो पोर्टल सिस्टम में टिकट जनरेट हो जाता है। तो उस टिकट की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी, जिसको आप बाद में आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, और आपके जो जितने भी मसले मसाइल हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। तो ये कोर्स का जिस तरह इशू है, इसके अलावा कोई भी इस तरह का इशू या कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को, या इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसको ऐड कर सकते हैं, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, जिसके ऊपर आपने ईमेल करके हमें जी, आगाह मैं करना है कुशल अपने इशू इसके से। ऊपर भी चेक कर चुका हूँ। कुरातुल महन को जो इशू आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि इन्होंने alnafi.com पे जाके वहाँ पे साइन अप नहीं किया। ये वहाँ पर डेमो में इनरोल हो जाए तो इनका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कुरातुल महन, आप चेक कर लें, फिर मुझे, मेरा नंबर भी यहाँ चैट में मौजूद है, आप मुझे यहाँ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ फर्दर डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। सॉरी हमजा भाई सर, वो जो मुझे अब बात समझ में नहीं आई। मैं आपको बता देता जी हूँ, देखिए अस्सलाम आप, वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं बता देता हूँ आपको। alnafi.com पे भी एक साइन अप अकाउंट आप डेमो में इनरोल कर लें, तो आपने एफिलिएट पे अकाउंट बनाया, alnafi.com पे नहीं है, इस वजह से वो आपको एक्चुअली इशू फेस करना है। ईमेल, जो ईमेल आई थी ना आप लोगों की तरफ से, जी जी। मैंने उसी पे क्लिक किया था, तो मैं यहाँ अच्छा ज्वाइन अच्छा, हो कोई गई इशू हूँ। नहीं है, आप दोबारा alnafi.com पे जाएं, वहां पर डेमो में साइन अप कर लें, इशू रिजॉल्व हो जाए। जी, किसी की आवाज़ आई थी अभी? कासिम साहब थे मेरे ख्याल में। जी, कासिम जी साहब अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रहमतुल्लाह। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कासिम साहब, वालेकुम मैं देखता अस्सलाम। हूँ आपकी आवाज़ नहीं आई थी, हमने क्या हाल कुरातुल है, मैन खैरियत की है? ईमेल उम्मीद है दी। अल्लाह के फजल से आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तो का बड़ा। माशाल्लाह ये आपका अच्छा बहुत आला प्रोग्राम है। मैं एक दो क्वेश्चन है इस हवाले से। जी सर, एक तो पूछे। ये है ना कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग माशाल्लाह आप फरमा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता। यानी वो समझते हैं तो है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें उनके, क्योंकि अनफेयर वो फ्रेंडली यूज़र नहीं है ना इन चीज़ों के, जी और जी। उनके सामने बैठे हुए ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं कि वो कहते हैं पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। लेकिन जब वो प्रॉपरली करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़रूर इसके अंदर खैर आफियत वाला मामला फरमाएंगे। कासिम साहब, मैं सेकंड जो आपको मैं रोकूंगा, आपको अभी यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है हमारी उम्मत का, कि ना लोग फेसबुक को स्क्रॉलिंग करने में, टिकटॉक देखने में तो मसरूफ हैं, सही। जो हलाल जरिए माश प्रोवाइड किए जा रहे हैं माशरे में, उन पे कोई नहीं ध्यान देता। ठीक है, तो हाँ अगर जी, वो ये थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल आप सही टेक्निकल फरमा रहे हैं। बिन हैसल कौम टेक्निकल असल में साइड से हम ना वो अनटेक्निकल है वो। इस वे पे चले गए हैं, बहुत आसानी की जी तरफ चले गए हैं, और रोना पीटते हैं, फिर हम कुछ करते नहीं। जैसे फैसल साहब अक्सर कहते हैं कि जो तुमने करना है तो करो, नहीं तो फिर बैठे रहोगे ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, जैसे माशाल्लाह एजाज साहब ने बात की ना इंडिया से, जी तो जी वो कुछ चीज़ें मुझे क्योंकि हम फैसल साहब को मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, तो जो उनकी सवाल था ना कि पहले डीसीसीएस करने के बाद, डीसीसीएस इस प्राइमरी लेवल, यानी अगर आप ए ऑप्स में जाते हैं, डेवऑप्स में जाते हैं, सी ऑप्स में जाते हैं, तो डीसीसीएस उसका स्टार्ट लेवल। तो आगे हर बंदे को किसी में किसी अच्छा, वो कह रहे थे कि जी मैं ले अंडरस्टूड बात है, जब आप प्राइमरी लेवल में जब एजुकेशन करते हैं तो आप आगे लेवल में जाते हैं। तो डीसीसीएस जो है, मैं कहता हूँ कि वो आपका स्टार्ट लेवल है, ए ऑप्स के हवाले से, डी डेव्स के हवाले से, ऑप्स के हवाले से। तो उन बंदे को ये क्लियर होना चाहिए कि जो डीसीसीएस करेगा तो जाहिर है आगे जा सकता है इजीली। सेकंड उनका क्वेश्चन था, जैसे वो बात कर रहे थे कि या इसमें फीस कैसे हमारी डिफरेंस करेगी। फीस वैसी ही है ना, डीसीसीएस की सपोज पाकिस्तानी 87,000 या 88,000 है, तो वो वहां से डिडक्ट हो जाएगी, रिमेनिंग उनको फी पे करनी पड़ेगी, जो उनकी रिमेनिंग बनती है हमारे हिसाब से। यानी एफिलिएट के मतलब अपना जो हमारी, जैसे पाकिस्तानी 3.5 लाख है,
तो ये जाहिर है थोड़ा सा वो हर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होना चाहिए। जाहिर है कि जो लेवल स्टार्ट वाला करेगा उससे डिडक्ट हो जाएगी। सेकंड उनका वो जो क्वेश्चन था कि जाहिर है जी मॉनेटरी पोजीशन डिफरेंट है। मैंने अभी चेक किया है कि हमारा 1 रुपया हो और इंडियन 3.31 3.31 पैसे बनते हैं। तो उनकी अंडरस्टूड है कि उनकी मॉनिटरी में उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो जाहिर है उनको बराबर। उसी हिसाब से फिर खैर करना पड़ेगा। खैर ये अदर उधर बातें चली गई, शायद उनको बात समझ आ जाए इस हवाले से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग बंदा जो करता है, तो उसमें उसने किसी एक स्टूडेंट को मोटिवेट कर लिया और उसने राजी हो गया कि मैंने एडमिशन लेना है। अब उसकी फीस आती है पार्शली, यानी वो पहले क्वार्टरली पे करता है या मंथली पे करता है। तो देन उस स्टूडेंट को या उस एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले को तो वही उसका 5% उसी का मिलेगा या टोटल का मिलेगा? मैं जो इसका फीस। जवाब देना चाहूंगा। देखें, बेसिकली इसमें होता ही है कि आप जब भी किसी को कासिम साहब लेके आए ना, अपने ही लिंक से जी जी लेके आए। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एफिलिएट लिंक आप देख रहे होंगे ना, आपको स्क्रीन पे जी जी, बैकग्राउंड पे नजर आ ये रहा मैं होगा। अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। जी जी। आप जी जी यानी आप यूजर को, इफ फॉर इंस्टेंस आप हमजा को कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमजा को रिक्वेस्ट करें कि हमजा जी जी देखें मैं आपके सामने हूँ, आप अभी डेमो इनरोल करें और आपको समझ में आता है, आप अभी डेमो लें, आप स्टार्ट करें, गो फॉर इट। हमजा ने 10 मिनट्स आपका वो पूरा का पूरा डेमो लिया, alnafi.com का, या उसका डेमो उसने 10 मिनट्स का लिया, एंड देन ही डिसाइड टू गो फॉर इट। एंड ही थॉट कि मैं, व्हाई डोंट आई गो फॉर द क्वार्टरली फंड, तो मैं उसने क्वार्टरली पे क्लिक कर दिया। ठीक है। एंड आप उसको हम्म मार्क कर ले वहाँ, क्योंकि स्पेसिफिकली सेल विल बी टैग टू यू। क्वार्टरली आपको फर्स्ट उसका टैग हो जाएगा। ठीक है। वो आपको डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड पे टैग हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने सामने बैठे करा है। अब नेक्स्ट जब टाइम आता है ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आता है, जी आप उसको दोबारा से यही इसी ड्रिल को फॉलो करें। आप क्या फॉलो करेंगे? अपना लिंक शेयर करें, बोले हमजा आपने 90 डेज का था ये जो आपने क्वार्टरली लिया था, 30 × 3 = 90, तो 90 डेज से पहले मैं आपको 85 डेज पे रिमाइंडर दे रहा हूँ, 85 देने हैं सर, आपका 5 दिन लगे आपकी एक्सपायरी में। आप इस लिंक को खोल लें और इसी लिंक को ओपन करके जो आप लोग अपनी पोर्टल पे साइन इन करें, और उसके बाद आप पेमेंट की डिपॉजिट करें। अगर तो हमजा इस ड्रिल को फॉलो करता है, तो वो डायरेक्टली सेल आपको टैग हो जाएगी। अगर हमजा उसको देखें, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, यू नीड टू गाइड द यूजर एट एवरी इंच ऑफ द स्टेप। आपको हर इंच पे उसको, हर सेंटीमीटर पे आपको उसको जो है गाइड करना है। ठीक है। यानी आपको उसको हैंड होल्डिंग के साथ आगे लेके जाना है। तो अगर आप किसी को हाथ पकड़ के मदद करते हैं, इस तरीके से करते हैं, गाइड भी आप ही करते हैं, एंड मेक श्योर कि आप उस लिंक पे उससे क्लिक कराएं। अगर वो डायरेक्टली लॉग इन करता है अपने पीसी से घर से बैठ के, और वो पेमेंट कर देता है विदाउट यूजिंग अ लिंक, सर दैट सेल वोंट बी टैग टू यू। ठीक है कासिम साहब? नहीं, ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये था, उसमें एडअप करूंगा कि जैसे आपने कहा कि 90 डेज तक उसने 90 डेज का यानी पेमेंट कर दिया तो आपका लिंक हो जाएगा पहली जी पहली इंस्टॉलमेंट उसकी स्पोर्ट जी। क्वार्टर की। दूसरी इंस्टॉलमेंट वो क्वार्टरली पे नहीं करता, या वो लेट हो जाता है, या कुछ अरसा उसको उसको पास करता है कि अभी मेरे हालात नहीं है, मैं महीने 2 महीने बाद पे करूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कोई और उसको एफिलिएट मार्केटिंग वाला बंदा अप्रोच कर लेता है, या किसी भी वजह से वो यानी हमें छोड़ देता है। यानी एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली वो तो था उसके टैग से, लेकिन बाद में किसी और के पास चला गया या किसी और ने उसको एक्सेस कर लिया, तो इसका कोई सोल्यूशन है? या उसका क्या बनेगा? वो साल बाद 6 महीने बाद वो दोबारा इनरोल होता है या दोबारा वो पेमेंट करता है, वो नहीं कर सकता 3 महीने के बाद, तो इसका कोई है? सर फिर देखिए, इसका फिर क्या नहीं होगा? करना तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन आप जो ये बात करें किसी और, सर देखिए, अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर आप कोई बिजनेस में हो और काम कर रहे हो जो शुरू के साथ है, ठीक है, तो आप अपने हम्म, कस्टमर को कभी, यू विल नॉट लीव अ कस्टमर लोन। आप अपने कस्टमर को कभी अलहदा नहीं छोड़ते। एवरी इन every step of your life is dedicated to your user within the office time period। ऑफिस टाइम पीरियड के अंदर जो भी यूजर आपके पास आता है, आप उसको हेल्प करते हैं। देखिए, इसमें आप काम ये करें कासिम साहब, मैं आपको एक इसमें टिप दे देता हूँ। आप के पास फॉर इंस्टेंस फर्ज कर्ज करें, हमजा है, हमजा ने जो है वो क्वार्टरली ले लिया, बोला कि भाई 2 महीने बाद मेरे बच्चों का कोई मसला था, मैं नहीं कर पा रहा और मुझे कुछ इशू आ गया फैमिली के अंदर। ठीक है। तो आपने क्या करा, हमजा का ईमेल एड्रेस लिख लिया, बोला हमजा भाई मैं आपसे कब कांटेक्ट करूँ, आप मुझे टाइम टाइम बता दें। देखिए, मैं बोलूंगा यार मुझे 1 महीना कांटेक्ट कर लो, 1 महीने आपने हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कोई सुबह का जी जी गुड मॉर्निंग का कोई मैसेज कर दिया। ठीक है। उससे होगा, देखिए जी जी आप अगर यूजर को छोड़ देंगे और वो किसी और की पोस्ट को लाइक कर लेगा, तो जाहिर बात है वो दूसरे की मेहनत थी, आपने छोड़ दिया और वो फल खा गया आपका। तो ये देखें, आपको कस्टमर को छोड़ना नहीं है। सही है? हम्म, आपको कस्टमर को छोड़ना नहीं है, आपको उसकी रेमेडीज को, क्यूरीज को रिजॉल्व करना है, क्लैरिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है उसको।
ठीक है, ताकि वो वन स्टेप फॉरवर्ड होकर आपके पास ही है। द मोर यू आर गोइंग टू एंगेज हिम ऑन कॉल, आप उसको जितना टाइम देंगे वो फिर आपसे उसकी एक बॉन्डिंग हो जाएगी और वो वक्तन वक्तन आपसे गाइडेंस मांगता रहेगा। Once you have made the payment, our support team is going to tackle the user। वो सपोर्ट टीम का काम होता है, सपोर्ट टीम उसको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें, मैंने उसमें एक एफिलिएट के कोर्स के अलावा, जब फॉर इंस्टेंस आपने हमजा को जब चीज भेज दी, यू हैव सोल्ड AI of Shortly to Hamza। नाउ Hamza don't need Mr. Qasim। रीजन इज दैट कि हमजा विल बी स्टार्टिंग दैट कोर्स बाय हिमसेल्फ ऑन द पोर्टल ऑफ अल्लाफी। ठीक है, वो वहां स्टार्ट करेगा वन बाय वन। कोर्स स्टार्ट करने के बाद जो है हमजा क्या करेगा, हमजा को अगर कोई क्यूरीज वगैरह अराइज होंगी तो वो पोर्टल पे जाके जरा पे टिकट ओपन करेगा। टेक्निकल साइड अलग है, पेमेंट साइड अलग है, कोई कोर्स मिसिंग है उसकी सब टिकट्स अलग अलग उसमें डोमेन दिए हुए। वहां पर जिस डोमेन में इसको कोई इशू आता है वो वहां पर टिकट ओपन कर सकता है। टिकट ओपन से क्या होता है कि 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आवर टीम विल इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, और वो उस चीज को कोशिश करते हैं रिजॉल्व कराने अच्छा, ठीक है, ठीक की। ठीक। खुशहाल साहब थैंक थोड़ा यू। बहुत, कासिम साहब का कोई और सवाल है इसमें? अच्छा, जैसे एक वो सवाल आया था ना कि अगर एक बंदा डीसीसीएस करके आगे जा सकता है, और एक बंदा है उसने एआई ऑप्स के अंदर एडमिशन लिया है या डेवएप्स के अंदर एडमिशन लिया है और अभी वो आगे फीस पे नहीं कर पा रहा, लेकिन डीसीसीएस भी उसका कंप्लीट नहीं हो रहा, जैसे ऐड ऑन की फैसिलिटी है तो बैक ऑन की भी है, यानी वो कहे जी मुझे डीसीसीएस कंप्लीट करने दें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पैसे उसके पास नहीं है, फीस खत्म हो गई, तो चलो मैं डीसीसीएस को कंप्लीट कर लूँ। सर देखिए, मैं आपके दोनों एक्सपेक्ट्स को क्लियर कर देता हूँ पहले। पहली चीज आपने पूछी कि डीसीसीएस करके वो देखें ऐड ऑन लेके वो आगे जा सकता है, लेकिन देखें एक चीज को याद रखें, डीसीसीएस जो है आपका बेस कोर्स है, यानी जी अ, जी। वो आपके पिलर्स स्टार्ट है। को अलाइन कर देगा। ठीक है, जी जी जी। डिफाइन कर देगा और अलाइन कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो फ्यूचरिस्टिक पिलर्स हैं आपकी जॉब सिक्योरिटी के, आपकी एजुकेशन के हवाले से, उनको वो सेट कर देगा। उसके ऊपर जी फिर पूरा का पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपने खुद डेवलप करना है। तो जैसे आपने यहाँ बताया था कि मुबशिर साहब के लिए कि उनको मसला क्या आ रहा था, तो देखिए आपको बेसिक कोर्स हमने करा दिया, उसके बाद आपको अपनी फील्ड में डेटा साइंस में जाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आपको डेवऑप्स में जाना है, सिसऑप्स में जाना है, एआई में जाना है, दिस दैट्स अप टू यू। ठीक है, हम्म, हमारे पास तो सक्सेस स्टोरीज कुछ ऐसी भी हैं कि कासिम साहब, बच्चे ने हमसे पढ़ा, 6 महीने बाद वो बच्चा गायब है, 8वें महीने उसकी जी जॉब लग गई। वी कॉन्टैक्टेड हिम फॉर अ सक्सेस स्टोरी, हमारी टीम ने उनसे कॉन्टैक्ट किया एंड ही सेड कि वो नहीं, आई एम वर्किंग फॉर अ ब्रांड और दे वोंट अलाउ मी टू डिस्क्लोज के वो आप किसके साथ काम कर। मैंने कहा एटलीस्ट अपडेट योर लिंक्डइन। तो हमारे जी पास कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो जी जी कुछ जी, इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह। एफिलिएट हो जाते हैं तो वो इदारे उनको अलाउ नहीं करते, लेकिन बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे कम फॉर एजुकॉल, तो एजुकॉल देखें एग्जाम देना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री ले ली और आपको उसकी अथेंटिसिटी चाहिए, काम तो आपको आ गया, ठीक है, लेकिन इदारा उसने हम्म। पूछे हैव यू गिवन द एग्जाम फॉर इट, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर डिप्लोमा डिग्री विद यू, तो उसका आंसर क्या है, एजुकॉल की डिप्लोमा डिग्री। कासिम साहब नाइस टॉकिंग विद यू। उम्मीद करता हूँ सर, आप किस थैंक शहर यू। से बात करें कासिम साहब? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ जी। कानपुर से। कासिम साहब बहुत शुक्रिया, आप आए आज लाइव। सर मैं थैंक अपना नंबर चेक कर रहा हूँ, जजाक। प्लीज मुझे अपने नंबर से टेक्स्ट करिएगा, इंशाल्लाह विल बी इन कॉन्टैक्ट। जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, इरफान वन ऑफ आलम थैंक। साहब या समीन बहन की पहले ले लेते हैं। समीन बहन आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकatuh। जी, जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमने कोई भी जैसे कि अब मैंने इनरोल किया है डीसीसीएस में, तो अगर मैंने पाइथन डीप डाइव का कोर्स पहले करी हूँ, तो उसमें कोई भी मेरा क्वेश्चन होता है तो वो मैं क्वेश्चन किधर से जाके पूछूं? जो कि इंस्ट्रक्टर से पूछना हो या कोई एरर आ रहा हो या फिर डिफरेंट तरह से ट्राई करना हो, तो पोर्टल पे ऐसा मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जहाँ से सपोर्ट मिल सके, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। जी खुशहाल साहब आप बताएं सर। जी जी। बहन, आपको अगर पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, तो हमारे पोर्टल के ऊपर कम्युनिटीज़ बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपना पोस्ट कर सकती है क्वेश्चन, और वहाँ पे हमारे जो ट्रेनर्स हैं और हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं और जो आपसे सीनियर स्टूडेंट हैं, वो उन तमाम क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अल्नाफ़े कहता है कि यार आप हमारे पास पढ़ते हैं और कोई भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ता है तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो।
सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप आजकल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी, हर कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहा है। सो आई वुड अप्रिशिएट यू पीपल के अगर आप लोग चैट जीपीटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हो इन तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि जब इंशाल्लाह जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप जब जाके जॉब पे बैठेंगे, तो वहाँ पे भी डे टू डे में बंदे को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये एक ऐसा स्किल है जिसको बंदा अगर सीख ले कि एक चैट जीपीटी को आप किस तरह यूज कर सकते हैं अपने जितने भी इस तरह की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, दिस विल बी वेरी वंडरफुल। हमजा साहब ने ये दिखाई है अल्नाफे कम्युनिटी, ये तमाम हर जी डिप्लोमा की जी। अलग अलग कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। इन जी मैं कम्युनिटीज में इनको आपने ये पोस्ट दिखा रहा करना था। होता है और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। आपका कोई भी टेक्निकल कोई क्वेश्चन है तो आप जरा पे टिकट ओपन करके आप उसका रेजोल्यूशन अब कर देखें सकते हैं, ये हमारी टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट खुशहाल करेगी साहब, इंशाल्लाह। बहन के लिए यहाँ पर एक ओके सर। एग्जाम्पल भी कि 20 मिनट्स पहले इजहारुल्लाह ने हम्म, कुछ इशू इन सेंटोस डाउनलोड इंस्टॉलेशन के बारे में पूछा। हम्म, तो वक्तन फवक्तन हमारी टीम और ट्रेनर्स यहाँ पर रिप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। हम्म, अगर आपको फिर भी कोई दुश्वारी ओके होती है तो सर। आप 0304 111 0400 पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा टोल फ्री नंबर है ओके सर। पाकिस्तान। सर चैट जीपीटी का यूज़ तो मैं करती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं खुद से होते। तो मैंने कहा कि कोई सपोर्ट टीम होगी जो कि हमें सपोर्ट कर रही हो, तो उसके बारे में। जी थैंक बिल्कुल यू सर। सपोर्टिव मौजूद है, मैं आपसे वो नंबर भी शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा देखें, मैं एक चीज़ के अगेंस्ट में हूँ कि देखें आप चैट जीपीटी को जिंदगी का एंड मत समझें। ठीक है। दैट इज अ टूल, एआई टूल दैट विल हेल्प यू, बट अपनी ब्रेन जी जी। स्टॉर्मिंग को कभी निग्लेक्ट मत करें और उसको कभी भी जो है वो डीमोटिवेट नहीं करें। आपको करना ये है, आप सबसे पहले खुद उसको अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उसको ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू बाय योर सेल्फ। ठीक है। अगर आप कोई कंटेंट भी लिख रहे ओके सर। हैं, अब मार्केटिंग के हवाले से एफिलिएट के हवाले से बताऊंगा मैन, क्योंकि सेशन ही टोटल एफिलिएट के ऊपर है। समीन भाई, अगर आप जी कोई जी। एफिलिएट कंटेंट का भी हेल्प लेंगे, जस्ट राइट फ्यू लाइंस बाय योरसेल्फ एंड गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी, दीज आर दिस इज एन स्क्रिप्ट एंड आई वांट टू डिजाइन अ पोस्ट टू रन एन एफिलिएट वीडियो ऑफ अल्नाफी। तो दैट ओके सर। जो आपकी कुछ कंटेंट जो आपने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखा होगा ना, वो उसको इम्प्रोवाइज कर देगा। चैट जीपीटी कैन बी यूज फॉर द इम्प्रोवाइजेशन। बाकी लोग जो यूज करते हैं दैट देर देर अप टू देम। लेकिन अगर आप हर चीज खाली टूल्स यूज करेंगे ना, तो उसमें आपकी जो एक ब्रेन का हिस्सा है उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा, रस लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यू बिल्कुल। नीड टू यूज दैट टूल वाइजली। ठीक है। और आप जो ओके। टेक्निकल चीज कर रही हैं, क्या चैट जीपीटी आपको टेक्निकलिटीज में हेल्प नहीं कर पाता? सर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे कि सर लेक्चर्स में कोडिंग पढ़ाते हैं, तो तो खुद दिल करता है कि इसको इस तरह से कर लें, इस तरह से अगर रन करवा के देखें, तो वो नहीं होता। तो फिर मैंने उन्होंने उधर लेक्चर में बताया था zone@alnafe, तो मैंने उस पे वो सारा प्रॉब्लम सेंड की थी, आपने लेकिन कोर्स कोई कब भी लिया है रिप्लाई बहन? नहीं आया। मैंने DCCS। जी कब लिया आपने? मैंने तकरीबन 2 वीक पहले। आपने उसमें ये स्लाइड देखी है, zone@alnafi.com? नहीं। तो वो आपने ब- कहाँ म- देखी वीडियो? दैट्स एन ओल्ड मुझे वीडियो ऑफ कॉर्ड ट्रैक जो और सर, बैक इन 2020। तो बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, वी हैव रिमूव दैट वीडियो। जी जी, सर ने जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग की हुई है ना, जो पाइथन के लेक्चर्स ले रही हूँ, जी जी। तो लेक्चर के लास्ट पे उन्होंने बताया होता है कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जोन एट ओके एट द ओके रेट ओके अलनाफे पे पोस्ट कर दें। तो फिर उस ओके। पे मैंने सेंड किया तो पाइथन के कुछ भी कोर्स की मुझे बात करिए, रिप्लाई नहीं पाइथन आया। के अंदर ही। जी जी। ठीक है ठीक है। I'll get it और checked एक from our team, transcriber team, and they will check it and they will remove it, update it, inshallah. सर एक और क्वेश्चन है मेरा, कि सर ने ना, अब मैंने प्राइमर भी कर लिया है, अल्फा भी कर लिया है, तो बीटा कर रही हूँ। तो उसमें सर ने बताया कि हम आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे, यानी छोटे छोटे एक्सरसाइज या फिर कुछ, कि जो जो हमने पढ़ा है उसको उसे इम्प्लीमेंट भी करें। कि अगर हमने लिस्ट पढ़ा है तो वो लिस्ट का कोई क्वेश्चन पेपर देंगे तो हम सॉल्व करके अपना वो छोटी सी एक्सरसाइज सेंड कर दें। लेकिन वो लेक्चर्स के ड्यूरिंग तो कुछ नहीं बताया होता, या फिर कोई और वेबसाइट के ऊपर ही कोई और जगह है जहाँ पे वो पोस्ट किए होते हैं, तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। नहीं, जब आप एक पर्टिकुलर कोर्स करती हैं उसके बाद उसके एग्जाम से पहले आपसे एमसीक्यू शेयर होते हैं। तो वो जो जी एमसीक्यू जी। उसका एक पूरा एक चंक होता है बड़ा, तो वो थाउजेंड्स का। तो उसमें जो है आपके एक्सरसाइज एक्सरसाइज के हवाले से आपको मैं यहाँ पे एक नंबर शेयर कर लेता हूँ। लेट मी शेयर दैट जी नंबर विद यू।
वो सपोर्ट में होते हैं, एहसन अली, सैयद एहसन अली से आप डायरेक्टली रब्ता कर सकती हैं इफ़ यू फेसिंग एनी ओके। काइंड ऑफ इशू। मैं आपसे नंबर शेयर कर लेता हूँ। मैं आपसे दोनों नंबर शेयर कर लेता हूँ, आप ताकि तमाम ऑडियंस जो हमें वर्ल्ड वाइड भी देख रही है और पाकिस्तान में भी, ओके आप सर, डायरेक्टली काइंडली जो शेयर है, कीजिएगा। देखें ये नंबर तो मैंने जी। आपके पाकिस्तान के लिए शेयर कर लिया, लेकिन आप डायरेक्टली जो है जाके वेबसाइट पे खुद भी चीज़ें चेक कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी ओके। टेक्निकल इशू फेस कर रही हैं, जस्ट पिक अप योर फोन एंड डायल दिस नंबर 0004 111 0 4। आपके शहर से बात करिए मैम। मैं टोबा टेक सिंह से, पंजाब तो बट पाकिस्तान। कोई इशू नहीं है मैम, इसमें जो है आपको मैं एसन से कनेक्ट कर देता हूँ। एसन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप उस ईमेल एड्रेस जी। पे रब्ता कर लें, या आप उस नंबर पे रब्ता करना चाहती हैं तो उस पर कर लें। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह मैम। जज़ाक। एमडी इरफान आलम साहब, विल गो फॉर द लास्ट। एमडी इरफान आलम, इरफान कैसे हैं आप, खैरियत से? इरफान, आपका नाम काफी जाना पहचाना लग रहा है, तो मेरी पहले बात भी हुई है। इंडिया से एमडी इरफान आलम, मोहम्मद इरफान आलम, कैसे हैं आप, खैरियत से? इरफान आलम, आवाज आ रही है? आई गेस देयर इज सम काइंड ऑफ इशू विद द इंटरनेट। सो सर, कोई वीडियो है जो एफिलिएट प्रोग्राम की रिलेटेड है? जी बिल्कुल, वीडियोस हैं, मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ। जवाद, आपने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो मैं आपसे यहाँ पर एक ग्रुप का लिंक भी शेयर कर लेता हूँ। लेट मी शेयर दैट लिंक हियर। देखिए आपके पास चैट में एक लिंक आया है व्हाट्सएप का, आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ वक्तन फवक्तन हम अपडेट शेयर करते रहते हैं एफिलिएट के हवाले से। कोई भी एफिलिएट की पोस्ट हो, कोई भी न्यू हैपनिंग हो अल्लाफे की, वो वी शेयर ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ हियर। सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू मिस्टर खुशहाल दास फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड थैंक यू ऑडियंस। इंशाल्लाह हम इस सेशन को जो है कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन में। जो आज की ऑब्जर्वेशन थी उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये खुशहाल साहब के साथ कुछ डिस्कशन करके उसके ऊपर हम देख लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फ्रीक्वेंटली वीकली बेस पे ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि जिससे आप कुछ ना कुछ मुस्तफ़ीद होके 2 से 3 वीक्स में न्यू बिगनर से एक अर्निंग स्टेज पे आ जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।